आपका जो सेल्स एफर्ट है, चाहे वो डायरेक्ट आप कस्टमर से बात करो या आपकी टीम कस्टमर से बात करिए, चाहे वो डिजिटल रीच हो कि आप बम्बार्ड कर रहे हो मार्केट को विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क हो कि हर नुक्कड़ गली रीजन में आपके चैनल पार्टनर्स है या फ्रेंचाइजीज है। सेल्स एक ऐसा गेम है कि जिसकी सबसे ज्यादा रेपिटेटिव एफर्ट है बेचने की, उसकी सबसे ज्यादा सक्सेस है। अब बहुत से ब्रांड्स या बिजनेसेस ना, ये टर्बो मोड ऑफ सेलिंग से डरते हैं। उनको लगता है कि हमारा नाम खराब हो जाएगा अगर हम इतना बेचेंगे तो मार्केटिंग करके कुछ लोग छोड़ देते हैं कि अब कस्टमर को चाहिए तो वो आएगा। आप मार्केटिंग कीजिए टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, टू बिल्ड रीच, फॉलो थ्रू इट अग्रेसिवली विद सम काइंड ऑफ सेल्स मेथड। अब डर क्या है सेल्स का? इज व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट अस, व्हाट विल पीपल टॉक अबाउट अस। ये ना, एक बार मैंने इंडिया मार्ट के को-फाउंडर ब्रिजेश, आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि थोड़े लोग ऐसे होंगे जो फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि यार इंडिया मार्ट वाले तो फोन कर करके तंग होते, परेशान कर दिया। ठीक है, लाइक वो हमारी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। क्यों? He said कि अगर हम वो इंटेंसिटी के साथ काम नहीं करते तो इंडिया मार्ट जहां पर है वहां पर नहीं पहुंचता। ओके, एंड उन्होंने जब ये कहा ना, इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग दैट वन ऑफ माय मेंटर्स टॉट मी। मेरे एक मेंटर ने मुझे कहा था, राजीव, कि who would you like to be? Would you like to be broke or would you like to be a millionaire or a billionaire? I said, ये कैसा सवाल है? Obviously millionaire, billionaire. हाँ. Okay. So then he asked me a question. राजीव, आप जब बेचने जाते हो और कस्टमर आपको रिजेक्ट करता है, कस्टमर ना बोलता है, how do you feel? Back then, I was like, बुरा लगता है यार. Yeah? So he said, बुरा लगने के बाद आप क्या करते हो? I said, फिर थोड़ा वक्त ना विड्रॉ कर देते हैं, उतना बेचने पे फोकस नहीं रहता है, क्योंकि वो एक डर रहता है कि नेक्स्ट कॉल पे फिर से ना सुनना पड़े या नेक्स्ट मीटिंग में फिर से ना सुनना पड़े, या कभी मीटिंग जाते समय लगता है कि फ़ायदा क्या जाने का, वैसे भी ना बोलने वाला है कस्टमर। तो एक जो एक्टिविटी होती है सेल्स की वो डिप हो जाती है। सो ही सेड, राजीव, अगर ये आपका इमोशनल रिश्ता है ना सेल्स से, कि जब आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आपको बुरा लग रहा है और उसकी वजह से आपकी एक्टिविटी कम हो रही है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी पैसे नहीं कमाओगे अपनी लाइफ में। I said, what do you mean? क्यों नहीं? मेरा He said, I'll give you a simple rule. ये आप कहीं भी टेस्ट कर सकते हो। आप एक स्टेडियम में जाकर मैच देख रहे हो, वहाँ टेस्ट कर सकते हो। आप एक नेटवर्किंग फोरम में हो, वहाँ टेस्ट कर सकते हो। आप एक कॉन्फ्रेंस में वहाँ टेस्ट कर सकते हो। आप एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो, आप वहाँ टेस्ट कर सकते हो। He said, the formula is simple. The richest person in the room is the person with the highest number of rejections. He said, test it anywhere. कि कभी आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, 40 लोग हैं, at the risk of looking stupid, stand up and ask, who has had the maximum rejections in their life in business? Get people to give you an approximate number कि महीने में कितने रिजेक्शन मिलते हैं तुमको, साल में कितने रिजेक्शन मिलते हैं, पिछले 5 साल में कितने रिजेक्शन मिलते हैं। The person with the highest rejections is the person who's the richest in that room. So he said something to me beautiful. He said, you can either be a rejected millionaire or billionaire, or you can be a respected broke person. Most people play safe in sales because they want to be respected. So true. It's true in my businesses. It's true. It's absolutely true. क्योंकि when people look at podcast, वो लोग सब देखते हैं the wins, the limelight, the glamour, the kind of people that sit here, billionaires, millionaires, okay, large celebrities. Every day, जितने हम साल में गेस्ट बुलाते हैं ना, उतने हर हफ्ते में रिजेक्ट करते हैं। Every day there are tons of people जो हमें रोज रिजेक्ट करते हैं, लेकिन हम फॉलो करते रहते हैं। There are people जिनको हम पिछले जब से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है 4, 5, 6 साल से आज तक फॉलो अप ही कर रहे हैं। And there are people जिनको अभी फॉलो अप स्टार्ट किया और बार बार करते हैं।
अगर वो बोलते हैं कि वील सी दिस नेक्स्ट ईयर सबसे पहले वीक में हमारा सबसे पहले फॉलो एंड एवरी डे वी फॉलो अप एंड it's we get rejected by not only let's say the multi-billionaires or celebrities. हमें रोज़ कोई एक ऑथर रिजेक्ट करता है, हमें कोई एक ऐसा इंसान रिजेक्ट करता है जिसको शायद आप और मैं कोई भी नहीं जानता, बहुत बहुत ही छोटा सा कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, वो रिजेक्ट कर देता है. एवरी डे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हम रोज़ रिजेक्ट होते हैं. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स वाई वी आर हियर, बिकॉज वी आर एबल टू बी रिजेक्टेड बाय thousands of people on a monthly basis and still be shameless and next month again go out and reach out to them. Me, my team, who's in the guest reach out, we've gotten blocked by people because we follow up so much and we're still like okay fine कहीं और से कुछ और कर दी. वो गुरु मूवी में डायलॉग है अभिषेक बच्चन का, वो जब वो टैक्स ऑफिसर आता है बोलता है ना सुनाई नहीं देता, you need to build thick skin for success. Most people don't have that thick skin. मोटी चमड़ी चाहिए जीतने के लिए. मोटी चमड़ी अगर आप नहीं बनाओगे ना तो ये दुनिया ऐसी है, केकड़ों की दुनिया है, नीचे खींचते जाएंगे लोग. Okay? So you will in sales you need to have that samurai mindset. मैं ऐसे कहता हूँ कि samurais पता है जापानीज वॉरियर्स होते हैं. ये वो जापानीज वॉरियर्स होते हैं जो बैटल में जाने से पहले अपनी डेथ सेरेमनी खुद परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एज अ सिंबॉलिक जेस्चर वो अपनी डेथ सेरेमनी खुद परफॉर्म करते हैं कि जो इंसान मर चुका है उसका ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई ईगो है, ना कोई फियर है. तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसमें ना कोई अस्तित्व है, ना कोई घमंड है, ना कोई डर है. तो वो लड़ाई में लड़ेगा कैसे? फियरलेसली. मैं मर चुका हूं. तो सेल्स भी वैसा ही है, दैट यू हैव टू सेल नोइंग कि यार नहीं बेचूंगा तो ऑलरेडी जवाब मिल चुका है ना. बेचने के बाद वर्स्ट जवाब क्या मिल सकता है? ना. बीच में थोड़े बहुत हाँ इकट्ठे हो गए तो पैसे बन गए ना. रिजेक्टेड मिलियनेयर एक्सपर्ट होगा वो रिजेक्ट कर देता है. एवरी डे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हम रोज रिजेक्ट होते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी आर हियर, बिकॉज वी आर एबल टू बी रिजेक्टेड बाय thousands of people on a monthly basis and still be shameless and next month again go out and reach out to them. Me, my team, who's in the guest reach out, we've gotten blocked by people because we follow up so much and we're still like okay fine कहीं और से कुछ और कर दी. वो गुरु मूवी में डायलॉग है अभिषेक बच्चन का, वो जब वो टैक्स ऑफिसर आता है बोलता है ना सुनाई नहीं देता, you need to build thick skin for success. Most people don't have that thick skin. मोटी चमड़ी चाहिए जीतने के लिए. मोटी चमड़ी अगर आप नहीं बनाओगे ना तो ये दुनिया ऐसी है, केकड़ों की दुनिया है, नीचे खींचते जाएंगे लोग. Okay? So you will in sales you need to have that samurai mindset. मैं ऐसे कहता हूँ कि samurais पता है जापानीज वॉरियर्स होते हैं. ये वो जापानीज वॉरियर्स होते हैं जो बैटल में जाने से पहले अपनी डेथ सेरेमनी खुद परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एज अ सिंबॉलिक जेस्चर वो अपनी डेथ सेरेमनी खुद परफॉर्म करते हैं कि जो इंसान मर चुका है उसका ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई ईगो है, ना कोई फियर है. तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसमें ना कोई अस्तित्व है, ना कोई घमंड है, ना कोई डर है. तो वो लड़ाई में लड़ेगा कैसे? फियरलेसली. मैं मर चुका हूं. तो सेल्स भी वैसा ही है, दैट यू हैव टू सेल नोइंग कि यार नहीं बेचूंगा तो ऑलरेडी जवाब मिल चुका है ना. बेचने के बाद वर्स्ट जवाब क्या मिल सकता है? ना. बीच में थोड़े बहुत हाँ इकट्ठे हो गए तो पैसे बन गए ना. रिजेक्टेड मिलियनेयर ओवर रेस्पेक्टेड ब्रोक पर्सन.
ये आपकी सेल्स डिपार्टमेंट की साइकोलॉजी होनी चाहिए. True. माइंडसेट, Sales mindset. सेल्स माइंडसेट. Okay. Some will buy, some won't buy. So what? Who's next? And what's the next point? Okay. Last point. सबसे important point. In business, you got to be willing to do the boring work. Okay.